नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा, आज हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में। अब बताती हूँ आपको हुआ क्या। तो हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर हम गए हुए थे और उनकी लड़की जो करीब 22-23 साल की है, उससे मुलाकात हुई। तो मैंने तो ख़ास ध्यान दिया नहीं, जैसे कि हम हैं, हमें तो कुछ ख़ास नोटिस ऐसे नहीं कर पाते हम सबको। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बोला कि मम्मा तुमने देखा वो अपने हाथ कैसे कवर्ड रखती है, जबकि अच्छी खासी मतलब गर्मी का मौसम आ रहा है करीब करीब। तो उस दिन थोड़ी गर्मी थी, तो मैंने कहा पता नहीं बेटा क्यों। तो हमने देखा उसका, जब हाथ उसका कवर्ड नहीं था थोड़ी देर के लिए, थोड़ा बाहाँ ऊपर हुई थी, तो उन्होंने कहा कि वो ना मम्मा सेल्फ हार्म करती है। मैंने कहा मतलब कि वो अपने को काटती है। मैंने कहा हैं क्यों भाई? कितने बहुत लोग करते हैं ऐसा सेल्फ हार्म। और यस, हमने सुना भी है और देखा भी है। यूजुअली ऐसी जगहों पे करते हैं कि लोगों को दिखे नहीं, और कई बार वो अपनी इस एक्शन से काफ़ी शर्मिंदा भी होते हैं, पर करते ज़रूर हैं और बहुत लोग करते हैं। और आजकल के टीनेजर्स तो पता नहीं किस दौर से गुजर रहे हैं। उनके पास उनके ऊपर टीनेजर्स यानी यंगस्टर्स, टीनेजर नहीं बोलूँगी, सारे यंग लोग। और ऐसा नहीं कि ये बड़ों के साथ नहीं होता, पर जो यंग है उनके साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका जो है, उनकी फाइट या उनके सराउंडिंग्स, मुझे लगता है कई बार कि हम लोगों से ज़्यादा टफ हैं। हम लोग का बड़ा सीधा था ना, ये नहीं है, इंटरनेट तो था नहीं, तो उससे तो कोई रिलेटेड कन्फ्यूजन हमारी लाइफ में ही नहीं था। जो था थोड़ा बहुत वो माता पिता जो ट्रॉमा दे दें आपको, नहीं तो आसपास के लोग, बाकी खास कुछ था नहीं। टीचर्स, स्कूल, बच्चे, यही सब। अभी तो क्या है, पूरी दुनिया है, क्योंकि आप एक्सपोज्ड हो ऑनलाइन। तो इन लोगों का जो स्ट्रगल है, ये शायद थोड़ा हमसे अलग और अलग टाइप से ज़्यादा है। वही है कि कहीं कुछ चीज़ों में हम लोग का स्ट्रगल ज़्यादा, इनका कम। इसमें इनका लगता है कि इस बार अगेन ये भी हो सकता है कि जो मेंटल अवेयरनेस है, मेंटल हेल्थ की जो अवेयरनेस है, वो हमारे समय कम थी। हो सकता है इतने ही केसेस तभी भी रहे हों, ऐसा ही प्रॉब्लम तभी भी रहा हो। इट्स जस्ट दैट इट वॉज नॉट नोटिस्ड। अब क्या है, अब इतना ज़्यादा अवेयरनेस हो चुका है कि लोग इन चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करते हैं। तो मुझे ये जो सेल्फ हार्म वाली बात पता चली, तो मुझे लगा इसके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा डेंजरस है। पता नहीं, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जानकर कि एक तरफ तो आदमी अपने लुक्स से ही परेशान रहता है आज के दौर पे, क्योंकि कंपटीशन और कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म और जजमेंट बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन और सब जगह। और ऊपर से ये सब काटपीट मचा के बॉडी में और सत्यानाशी मचा लेता है। तो क्या चल रहा है दिमाग में इन लोगों के, क्यों ये ऐसा करते हैं? तो सोचा चलो खोजा जाए, कुछ कोशिश करी जाए इस चीज़ को जानने की। जान तो नहीं सकते क्योंकि इट्स वेरी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, जो मैंने कोशिश करी जानने की, तो मुझे एक चीज़ ऐसी महसूस हुई कि जो सेल्फ हार्म है ना, कि प्रेशर रिलीज़ करने का मेथड है। कि जैसे किसी दर्द में हो, कई बार नहीं होता कि आपको कहीं चोट लगी, अब आप उस पर सारा आपका ध्यान उसी पर है कि भाई ये जो है, ये मुझे बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है। लेकिन अगर उससे बड़ी चोट लग जाती है तो उस दर्द को आप भूल जाते हो और सारा कंसंट्रेशन उधर शिफ्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसा भी लगा मुझे, जो महसूस हुआ कि शायद अपने ही पेन को डाइवर्ट करने के लिए कई लोग सेल्फ हार्म कर सकते हैं। और कई चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में सेल्फ हार्म से रिलेटेड मैं सोच रही थी। जब जानने की कोशिश की तो पता चला कि नॉट नेसेसरली, वैसा ज़रूरी नहीं है। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे अगर कोई सेल्फ हार्म कर रहा है तो वो बंदा या बंदी शायद सुसाइडल हो, मरने की भी इच्छा रखता हो, पर वो ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति जो अपने को सेल्फ हार्म कर रहा है वो चाहता है कि वो मर जाए। नहीं, वो सिंपली किसी और कारण से कर रहा है। इट कुड बी, एज आई सेड, टू रिलीज पेन फ्रॉम समवेयर, और टू डाइवर्ट करने के लिए, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से, कि कोई ट्रॉमा उसका है भाई, जो पेन, ट्रॉमा की वजह से जो पेन है, उस पेन को कम महसूस हो, दूसरा पेन इन्फ्लिक्ट करते हैं।
या फिर कई बार बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको नमनेस होती है, लेकिन कुछ फील ही नहीं हो रहा है, एकदम नम हो चुके हैं। तो उस नमनेस को हटाने के लिए या कि कुछ महसूस करने के लिए लोग अपने को हर्ट करते हैं कई बार। इट्स वेरी सैड दो, बट है ऐसा ही। दूसरा, अब हमारे युग के लोग जैसे हम हैं, मुझे अगर किसी के हाथ में ऐसा कुछ दाग वाग दिखेगा तो अब तो चलो मुझे पता है कि इट्स रिलेटेड टू सेल्फ हार्म और मे बी सम इन्फ्लिक्टेड, जो सारे इन्फ्लिक्ट किया है उन्होंने अपने ऊपर, तो मैं ना भी पूछूं। पर मेरे जैसे मुफट लोग तो सामने से पूछने लगते हैं कि भैया ये क्या हुआ, क्यों हुआ। और जो अगर पता चले कि वो सेल्फ हार्म है तो शायद यही पूछने बैठ जाए कि भाई क्यों करते हो ये सब। तो कई बार ये भी बहुत ज़रूरी जानना कि अगर आप, क्योंकि यूजली ये लोग जो होते हैं ना, ये सेल्फ हार्म ऐसी जगह करते हैं जो जनरली दिखता नहीं है, जैसे कि इनर थाइज पे, जैसे थाइज ऊपर वाले अपर थाइज पे, नॉट इन अपर थाइज पे, फिर बाह में भी अंदर की तरफ, जहाँ बाह से ढक जाए, तो हाथों में भी अंदर की तरफ करते हैं। कई लोग पेट में भी करते हैं सेल्फ इन्फ्लिक्ट, कि वो तो छुपा रहता है ना एरिया, तो इसलिए। तो जब वो लोग छुपा के ये चीज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक उनको डिस्कशन में तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर किसी का ऐसे कोई स्कार्स आपको दिख भी जाए तो आप ध्यान करके या पूछने ना बैठ जाएं कि भाई ये क्यों है, कैसे है, क्या। क्योंकि कुछ केसेस में ये हो सकता है कि दे आर कॉलिंग फॉर हेल्प और कॉलिंग फॉर ट्राइंग टू गेट अटेंशन। हाउएवर सब में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अटेंशन के लिए होता तो कहीं प्रोमिनेंट सामने दिखा रहे होते वो लोग काट पीट के। उतना छुपा के अपने को काटते पीटते हैं तो फिर वो डेफिनेटली अटेंशन के लिए नहीं है। तो वो भी ध्यान करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है जानना कि ज़रूरी नहीं कि हर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड जो सेल्फ हार्म होता है वो हमेशा काटना ही नहीं होता। कटिंग इज़ वन फॉर्म। लोग अपनों को जलाते हैं सिगरेट से। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने बाल खींचते हैं, तोड़ते हैं जड़ से बार बार। तो तरह तरह से अपने लोग अपने को हार्म करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ काटना, दे कुड बी अदर साइंस एज वेल। कई बार लोग सेल्फ हार्म करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे नहीं हैं, या फिर कुछ उन्होंने किया है जिसकी वजह से उन्होंने कष्ट दूसरों को दिया है। तो गिल्ट कि भाई मैं ही बेकार हूँ, मेरा ही रहना ठीक नहीं है, मुझे पनिशमेंट ज़रूरी है। तो पनिशमेंट फॉर्म में अपने को सेल्फ हार्म करते हैं। वो भी बहुत कॉमन है बच्चों में तो खास करके, और उन घरों में तो ज़्यादा जहाँ बच्चों को दुत्कारा जाता है या बच्चों को ये बताया जाता है कि वो कितने यूज़लेस हैं, यूज़लेस, निकम्मे, नाकार, किसी काम के नहीं। अब देखने वाली बात ये है कि ऐसा अगर आपके घर में आपको नोटिस हो तो बच्चों को एक तो थोड़ा ऑब्जर्व करें। ये जो बच्चे अपने अपने जीवन में अपना अपना दौर जीते रहते हैं वो थोड़ा ध्यान दें। देखें कि भाई उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। कुछ हद तक तो ज्ञान रखें बिना जजमेंट के साथ, क्योंकि हम लोग का क्या है कि हम क्रिटिसाइज ज़्यादा करते रहते हैं कि भाई ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। कभी कभी छोड़ कर सब देखें कि बच्चे कर क्या रहे हैं, थोड़ा ऑब्जर्व करें कि क्या उनके एक्शंस हैं, क्या वो दिन भर में करते हैं। अगर आपसे टच में नहीं है, जो लोग क्लोज हैं अपने पेरेंट्स से उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी बात कर रहे हैं। जो बच्चे क्लोज नहीं हैं तो सिर्फ ऑब्जर्व करें, किसी चीज़ पे डांटने पीटने ना लगें। अगर आपको कुछ अनयूजुअल चीज़ दिखती है तो उसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि कहीं वो ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा अपने ऊपर, कहीं सेल्फ इन्फ्लिक्ट तो नहीं कर रहा है किस तरीके का हार्म। अगेन, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी हों कि आपका बच्चा मरने की इच्छा रखता हो, नहीं, ज़रूरी नहीं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो डिप्रेशन से डिप्रेशन से सफ़र करता है या किसी और मेंटल इलनेस से। इट कुड बी रिलेटेड बट नॉट नेसेसरली। तो थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा अपने बच्चों पे, और हर चीज़ पे क्रिटिसाइज करना छोड़ दें। क्योंकि अगेन जो बच्चे जो कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, मेरा सोचना कई बार लगता है ऐसा कि सिर्फ सपोर्ट के लिए खड़े रहें, ज़रूरत हो तो मदद करें, बाकी हर चीज़ में इफ़ बट। हाँ, अपनी तरफ से ज्ञान बांटें, लेकिन उम्मीद ना रखें कि वो ज्ञान वो ले लेंगे। जैसे होता है ना कि अच्छा बुरा बताते रहें और उम्मीद रखें कि वो अच्छी चीज़ पिक करेंगे कि भाई ये अच्छा है। अपने एक्सपीरियंसेस सुनाते रहें, ज़रूरी नहीं कि उनको उन पर थोप दें कि भाई ये करो ये ना करो, ऐसा नहीं। फ्रीडम रखें, फ्लेक्सिबिलिटी रखें और सुने, ऑब्जर्व करें। अपना बोलने से बेहतर है कि देखें कि चल क्या रहा है। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं बच्चों के एक्शंस और बच्चे कर क्या रहे हैं दिन भर में उससे।
किसके साथ उठते बैठते हैं, आइसोलेटेड तो नहीं है। कई बार बच्चे वो वाले जो हैं वो ज़्यादा ये सब काम करते हैं जिनके फ्रेंड्स नहीं होते, तो आइसोलेटेड होते हैं। और क्या बच्चा एकदम चुप रहता है, बात नहीं करता किसी से, कमरे में बंद रहता है, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देने वाली हैं कि कई बार वो लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई उनको बुली कर रहा है, कि कोई ऑनलाइन कहीं वो फंसे हुए हैं, क्या पता ना, सब दुनिया भर के लोग हैं आसपास। तो थोड़ा ध्यान रखिए और ओपन माइंड रखिए और एम्पैथी हमेशा अपने साथ रखिए। ऐसा नहीं कि बच्चे को दुत्कारते रहें हर वक्त, नहीं उठा सवेरे, अलार्म नहीं बजा, अलार्म बजा था तुम उठे नहीं, हाय 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 हाय, नहीं। आपको बताएं, मेरा लड़का जो है उसको लास्ट मतलब उसने खुद ही बोला कि मम्मा शायद मुझे ADHD है ना, ही वॉज डायग्नोस्ड। मुझे पता नहीं था। ये दूसरी बात है, अब देखिए मेरी भी वो है नॉट बीइंग अवेयर ऑफ थिंग्स, मेरी भी क्या कहते हैं उसको, ज्ञान ना होना किसी चीज़ के बारे में, उसको क्या बोलते हैं, वट एवर, इग्नोरेंस, यस, इट्स माई इग्नोरेंस। क्योंकि ये तो मैंने देखा था या देखा है या महसूस किया है कि जो हुजूर हैं पूरे साल लेट गए हैं स्कूल। अब तो होता क्या है कि भाई हम बिज़ी हैं काम में, हम ऑफिस चले गए, ये हुआ वो हुआ। और दूसरा कि अटेंशन स्पैन बहुत, मेहनत बहुत, लेकिन रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं, वो खुद ही डिससेटिस्फाइड अपने रिजल्ट से। तो ये सब इंडिकेशन होता है कई बार कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आदमी आलसी है, कि बेवकूफ़ है, कि उसका दिल नहीं लगता, कि उसको समझ नहीं आता कि ये कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तुम क्या करते रहते हो, निठल्ले हो, निकम्मे हो। ज़रूरी नहीं हो सकता है कोई और कारण हो, हिडन एजेंडा बिहाइंड देयर बिहेवियर्स। तो थोड़ा ऑब्जर्व करें, थोड़ा एम्पैथी रखें, थोड़ा सॉफ्ट रहें दिमाग से, दिल से, और थोड़ा काइंड रहें, क्योंकि नॉन जजमेंटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर उन बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद ही वो अपने पे डाउट करने लगते हैं, सेल्फ सोचने लगते हैं कि वो सही में निकम्मे हैं। तो ऐसा प्लीज़, क्योंकि क्या है ना, किसी को आप निकम्मा निकम्मा बोलते रहो तो वो अच्छा व्यक्ति भी खराब हो जाता है। नहीं कहते पौधा अगर फला फूला हो और उसको गाली देने लगो तो पौधा मर जाता है, वैसे ही सेम। तो बच्चे जिनमें जीती जागती सब में जान है, लेकिन ये तो दिख रहे हैं, तो अगर आप उनको बार बार बोलोगे कि तुम खराब हो, तुम खराब, तो वो बिलीव करने लगते हैं कि वो खराब हैं, वो बेकार हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। वहीं अगर वो सही में थोड़े लल्लू अल्लू हैं और फिर भी आप उनको प्रोत्साहन देते रहो, तो दुनिया अचीव कर लेंगे, वो दुनिया कॉन्कर करके निकल जाएंगे। तो फिर वो सपोर्ट, वो इनकरेजमेंट, वो लव, वो अफेक्शन, वो एम्पैथी प्लीज़ कायम रखें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, तो बच्चे अपने संभल जाएंगे। और ये जो सेल्फ हार्म है, ये मुझे बड़ा अंदर से कष्ट दिया था इस चीज़ ने, जिस व्यक्ति को देखकर मुझे ये महसूस हुआ था या पता चला था फर्स्ट टाइम कि ये जो साइंस हैं बॉडी में, ये दीज आर बिकॉज ऑफ सेल्फ हार्म, बहुत दिल को चोट लगी थी। तो अगर सोचिए घर में कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो उन माँ बाप के लिए कितना कष्टदायी होगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान रखें, अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दें कि वो कर क्या रहे हैं। दुनिया काफ़ी कठोर और जालिम है, तो एटलीस्ट आप जो हैं उनके लिए सहारा बने, हर वक्त सहारा बने, है ना। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बिंदास बातें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।